हेलो इन्वेस्टर। क्या आप जानते हैं कि 2023 में इंडिया के ऑटोमोटिव सेक्टर का एडवांस एग्जॉस्ट और क्लीन एयर मैनेजमेंट सिस्टम का मार्केट साइज लगभग 23,000 करोड़ था और 12% के ज़बरदस्त तेजी के साथ ये मार्केट 2030 तक 51,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। जैसे जैसे लोग गाड़ियों पे खर्च कर रहे हैं ना, वैसे वैसे क्लीन एयर टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसी बढ़ती हुई डिमांड के बीच में टेनेको क्लीन एयर इंडिया अपना 3600 करोड़ रुपए का आईपीओ लेके आ रही है। तो चलिए हम जानते हैं आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और साथ में ये भी जानते हैं कि ये हमारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे कहाँ फिट बैठती है। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र आईपीओ के डिटेल्स को जानते हैं। तो ये आईपीओ 12 नवंबर को ओपन हो रहा है और 14 नवंबर को क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी नवंबर 19 को होने वाली है। इशू प्राइस बैंड 378 से 397 रुपीज़ पर शेयर का है। लॉट साइज 37 शेयर का है। टोटल इशू साइज इसका 3600 करोड़ रहेगा। लिस्टिंग इसकी बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में हो रही है। ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। 3600 करोड़ का ऑफर है फॉर सेल है। जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो अपना हिस्सा डाइल्यूट कर रही है इसमें से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो ये रिटेल को पड़ने वाला है एक लॉट का 14,689 रुपया पड़ने वाला है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें एच एन आई सेगमेंट में 69 लॉट्स का 10,13,541 रुपये पड़ेगा। जैसा हमने बात किया ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। टेनेको मर्सिस होल्डिंग लिमिटेड जो इसकी पेरेंट कंपनी है वो अपना शेयर होल्डिंग इसमें से घटा रही है 22.46% के अराउंड में। चलिए एक नज़र कंपनी के प्रोफाइल पे डालते हैं। फाउंडेड हुआ था ये 2018 में। अगर ओवरऑल टेनेको ग्रुप का बात करें तो ये 1979 की फाउंडेड है। हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव हरियाणा में है। प्रमोटर इसमें जैसा हमने बात किया था टेनेको मर्सिस होल्डिंग की है और इसका कुछ पार्ट यूएसए बेस्ड टेनेको ग्रुप का भी है। प्रोडक्ट क्या बनाते हैं ये क्लीन एयर सोल्यूशन कैटलिस्ट कन्वर्टर वगैरह बनाते हैं। एडवांस राइड टेक्नोलॉजी में शॉक एब्जॉर्बर और सस्पेंशन वगैरह बनाते हैं। प्रोडक्ट का यूसेज कहाँ होता है तो इमिशन कंट्रोल और सस्टेनेबिलिटी में होता है। जैसा कि हमने देखा है कि भारत स्टेज मतलब BS4 इंजन, BS5 इंजन, BS6 इंजन ये हमने देखा है। ये रेगुलेटरी और कंप्लायंस का एयर टेक्नोलॉजी के लिए उसमें इसका रोल होता है और ये कंपनी वही चीज़ तैयार करती है, उसी टेक्नोलॉजी पे काम करती है। यूएसपी इसका क्या है, ये मार्केट लीडर है। 57% मार्केट शेयर है इनका कमर्शियल ट्रक OEM में और 52% इनका मार्केट शेयर है इंडियन पैसेंजर व्हीकल में। चलिए एक नज़र इसके फाइनेंशियल डिटेल पे जानते हैं। तो टोटल इनकम हम देखेंगे तो 23 से 24 में इंक्रीज हुआ था और 25 में ये घटा है। करीबन 4900 करोड़ हो गया है 5500 से। इबिटा की बात करें तो ये 612 से 815 और 570 से 612 मतलब कंटिन्यूस इंक्रीज में टर्म में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीजिंग टर्म में है 381 फिर 416 513 करोड़ के अराउंड में। नेटवर्थ भी इंक्रीज किया है क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज है इसलिए। अगर टोटल बोरिंग की बात करें तो ना के बराबर है। वहीं अगर हम लास्ट ईयर की तुलना में सेल्स कंपेरिजन देखें तो 11% साफ साफ दिख रहा है कि 11% ये डिक्रीजिंग हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वहीं 33% का जंप है अपवर्ड में। ये बहुत शानदार है। यहीं पे लीडरशिप टीम की काम आती है कि डिस्पाइट आपका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है उसके बावजूद भी आपने 33% का पैट में ग्रोथ हासिल किया। ये बहुत शानदार है। डेडिकेटेड जीरो है इतनी बड़ी कंपनी के लिए, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जीरो होना बहुत शानदार की बात है। और इसका रीजन इनके टेनो के मर्सिस होल्डिंग पे जाता है क्योंकि पेरेंट कंपनी उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन टाइम टाइम पे करती होगी। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है 42.65%। अब ये जो इनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ उसका एक रीजन फाइंड आउट हुआ है मेरे को कि रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है ना साइक्लिक हेडविंड से ऑटोमेटिव मार्केट में। मतलब ऑटोमेटिव मार्केट काम करता है ठीक, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में एक साइक्लिक होता है तो हर 3-4 साल में ना ये साइक्लिक में डाउनवर्ड मार्केट जाता है जैसा कि पिछले साल हुआ था। इस वजह से इनका रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। चलिए एक नज़र हम डालते हैं इसके पीर कंपेरिजन एनालिसिस पे। तो इस टेबल पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि टेनेको का 4,931 करोड़ है अपना और इसका डायरेक्ट जो कंपटीटर है वो गैब्रियल करके एक कंपनी है जिसका 4,215 करोड़ है। JFCVC का 3,863 करोड़ और टिमकेन करके है 3,193 करोड़ का रेवेन्यू है। लेकिन ये भी है कि बोस जैसे बड़ी कंपनियां हैं 18,559 करोड़, क्यूमेंस इंडिया का 11,643 करोड़ है, ये उनसे थोड़ा छोटा है। टालब्रोस एक कंपनी है जो कि छोटी सी कंपनी है 829 करोड़, इनका स्केल सबसे कम है। ऑपरेशन एफिशिएंसी में अगर हम देखेंगे तो टेनेको का ना OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.67 है जो कि एक्सेलेंट है। ये अपने डायरेक्ट सस्पेंशन पीर से गैब्रियल से 9.459 जिसका है उससे कहीं आगे है। वहीं बोस का 13.09 है उससे भी ज़्यादा है।
अगर JFCBCS की बात करें तो उसका 16% है और टालब्रोस का 15.79% है, उससे भी बेहतर ये हो रहा है। क्यूमिंस इंडिया का वहीं पे 20.97% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वहीं टिमकेन का 18.70 है, जो कि टेनेको इंडिया से ज़्यादा है। उनके हाईली स्पेशलाइज्ड और हाई वैल्यू सेगमेंट के होने के कारण से ये जस्टिफाई लग रहा है। कैपिटल एफिशिएंसी की वहीं आरओई की बात करें तो टेनेको का आरओई 42.65% है, जो इस पूरे पीर ग्रुप में ना किसी के पास नहीं है। सबसे जो डायरेक्ट कंपटीटर नियरेस्ट है वो हो रहा है वो CIL है, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड, 26.545% के अराउंड में, उससे भी काफ़ी पीछे है। गैब्रियल का जो है वो 20.7% और बोस का 14.59% है। अगर वैल्यूएशन में पी रेशियो की बात करें तो टेनेको का ना पोस्ट IPO 23.83x होने वाला है, जो कि इस टेबल में सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लग रहा है। टालब्रोस के बाद, टालब्रोस छोटी कंपनी है, पी थोड़ा कम है उसका प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पे, और आरओई भी तो उसका कम ही है, जो कि 14.93% ही है। बाकी सभी लार्ज कैप और हाई टेक प्लेयर का हम देखेंगे तो पी 50 से 71 के बीच में कर रहा है। वहीं गैब्रियल का तो 71.40 है, जो टेनेको का डायरेक्ट सस्पेंशन कंपटीटर है। उसकी वैल्यूएशन टेनेको के से 3 गुना है, से भी ज़्यादा है। जबकि गैब्रियल की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग परसेंट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि 9.59% और आरओई 20.7% है, टेनेको से काफ़ी कम है। अब चलिए हम एक नज़र डालते हैं कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स में, तो इसका प्री IPO EPS 13.71% हो रहा है और पोस्ट IPO EPS 16.66 हो रहा है। पी मल्टीपल की बात करें तो प्री IPO 28.97 था, लगभग 29 के अराउंड में, और पी का मल्टीपल जो है 23.83 टाइम्स। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में हमने कितना पी निकाला है इसका। तो हमने जो निकाला है पी रेंज इसका होना चाहिए जो एक्चुअल, जो कि अभी है 23.83, यानी 23-24 के अराउंड में है, हमने निकाला है उस हिसाब से 30 से 40 के बीच में इसका पी रेंज होना चाहिए कभी। अब इसके पीछे ना 3 तर्क हैं। सबसे पहला है कि जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इसको प्रीमियम मिलना ही चाहिए। टेनेको का फाइनेंशियल अपने पूरे सेगमेंट में सुपीरियर है, आरओई 42.65% है, और जो कि हाईएस्ट है इसमें। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो जो इसके डायरेक्ट कंपटीटर है ना, गैब्रियल और बोस, उनसे भी ज़्यादा है, 16.67%। तो उसके बाद सेकंड रीजन देखेंगे कि पीर ग्रुप से कंपेरिजन और वैल्यूएशन गैप। तो जब हम टेनेको का पी को उसके डायरेक्ट कंपटीटर से कंपेयर करें ना, तो जो कि गैब्रियल इंडिया है उसका 71 है, वहीं से उसका ना 3 गुना से ज़्यादा है टेनेको से। वहीं क्यूमिंस की बात करें तो 51.44 आ रहा है, उसका भी टेनेको से 2 गुना से डबल हो रहा है। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, तो फिर हम कम पी दें क्यों इसको, कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। जबकि हाँ, रेवेन्यू साइज में हल्की सी कम है, लेकिन ठीक है, जब जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन है, जबरदस्त आरओई है, तो इसको मिलना ही चाहिए इतना पी। वहीं अगर थर्ड रीजन की हम बात करें तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर में ना ईवी का ट्रांजिशन हो रहा है, हमेशा रहता है वो, खासकर टेनेको जैसे क्लीन एयर में। इसे लॉन्ग टर्म रिस्क के लिए हमने टेनेको को क्यूमिंस के 51 या 71 के अराउंड में नहीं दिया है। अगर हम हाई पी देते जैसे 50 से 60 में, दोनों का ही 50 से ऊपर है ना, तो हम 50 से 60 तो दे नहीं रहे हैं, इसलिए हम अवॉइड करेंगे। फ्यूचर में हो सकता है क्लीन एयर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि ईवी सेगमेंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। लेकिन इसको मिनिमम हमें कितना देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से पोस्ट IPO के बाद इसका पी 30 तो होना ही चाहिए किसी भी तरीके से। 30 एक रीजनेबल स्टार्टिंग पॉइंट भी लग रहा है, क्योंकि बॉस के लेवल के आस पास है, जो कि हाई एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है, और 40 से ऊपर एंड का होना चाहिए, जो सुपीरियर आरओई और ग्रोथ पोटेंशियल के लिए दिखा रहा है। और ईवी रिस्क के लिए भी हमने उसको एडजस्ट कहीं ना कहीं कर लिया है। तो अगर हम ये देखें कि 30 से 40 के बीच में हो रहा है, तो फिर इसकी प्राइस रेंज कितनी होनी चाहिए, तो प्राइस रेंज होनी चाहिए 500 से 666 के बीच में इसकी कहीं होनी चाहिए। चलिए अभी एक नज़र हम डालते हैं GMP पे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में 9 नवंबर को इसका 45 रुपये के अराउंड में चल रहा है, और अप्रोक्सीमेटली 442 के रूप में इसका लिस्टिंग होना चाहिए। 397 कट ऑफ प्राइस रहेगा, तो 442 के अराउंड में इसका होना चाहिए। चलिए अभी एक नज़र डालते हैं कंपनी के स्वैट एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ का। तो जैसे हमने देखा कि अपने मार्केट लीडर है ये क्लीन एयर सिस्टम में, कमर्शियल व्हीकल OEM का सबसे बड़ा 57% का मार्केट है इनका। शॉक ऑब्जर्वेशन में अगर देखें तो पैसेंजर व्हीकल में 52% का है। जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की। पीर्स का कंपेरिजन अगर देखें तो बेस्ट फाइनेंशियल रेशियो है इसके पास, आरओई सबसे ज़्यादा है और एबिटा मार्जिन भी सबसे ज़्यादा है। और इनका ना सबसे अच्छी बात है कि मजबूत OEM का इनका
रिलेशन है। सभी टॉप इंडियन ओईएम जैसे कि मारुति हुआ, टाटा मोटर, अशोक लेलैंड के साथ लंबे समय से ये और अच्छे रिश्ते के साथ काम करी है, जिनके साथ नया ऑर्डर ना स्टेबल रहता है। बैलेंस ड्यूअल इनका पोर्टफोलियो है। बिजनेस क्लीन एयर और एडवांस राइड टेक्नोलॉजी दोनों का है। केवल क्लीन टेक्नोलॉजी पे ये निर्भर नहीं कर रहे हैं, साथ में शॉक ऑब्जर्वेशन वगैरह भी काम कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि वीकनेस क्या है कस्टमर की। तो वीकनेस की अगर बात करें हम, तो कस्टमर कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये कुछ बड़े प्लेयर पे ही, जैसा हमने नाम लिया था टाटा, अशोक लेलैंड, इन पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इसकी। 80% से ज़्यादा रेवेन्यू इसी सेगमेंट से इनका आ रहा है। दूसरा देखते हैं कि ये सिर्फ ना ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं। तो ये आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल्स है, कोई नया पैसा कंपनी के अंदर नहीं आ रहा है, जो कि फ्यूचर एक्सपेंशन या फिर R&D में काम हो सकता था। जो पेरेंट्स प्रमोटर कंपनियां हैं वो ही यहाँ से पैसा लेके जा रही हैं। रेवेन्यू में इनका हमेशा उतार चढ़ाव लग रहा है। अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है, 33% के अराउंड में है, के बावजूद भी फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 11% से कम हुई है, जो कि एक हल्का सा हाई रिस्क जोन में आ रहा है। अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो रेगुलेटरी का जैसे जैसे सपोर्ट मिल रहा है इनका क्लीन ईयर का, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स हो रहे हैं, वैसे वैसे BS7 की बात हो रही है फ्यूचर में। और कंपनी का कॉम्प्लेक्स हाई वैल्यू आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये इसमें मास्टर है। हर नया रेगुलेशन के साथ इनका नया बिजनेस साइकिल बढ़ता ही है। प्रीमियराइजेशन और सेफ्टी की बात करें तो सस्पेंशन में ना एसयूवी, जैसे हम जानते हैं कि एसयूवी गाड़ियों की सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ते जा रही है, और बेहतर राइड और क्वालिटी एडवांस सिस्टम के लिए भी इनका डिमांड बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट में इनका ग्रोथ हो सकता है। टेनेको ग्रुप के लिए मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब है। ये 20 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। ग्लोबल नेटवर्क का इनको फायदा मिलेगा, रेवेन्यू को और डाइवर्सिफाई इनका कर सकता है। वहीं अगर थ्रेट की बात करें तो हमने जैसा देखा कि सबसे बड़ा थ्रेट इनका इलेक्ट्रिकल व्हीकल ट्रांजिशन है। लोग अगर लॉन्ग टर्म में बात करें आज से 5 साल में, तो सब ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, जिससे जो ये इनका मार्केट 57% जो लीडर है वही इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री का ना साइक्लिक नेचर होता है। कंपनी का परफॉर्मेंस ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन पे ही हो रहा है, जो कि हाईली साइक्लिक हो रहा है। जैसा हमने देखा अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन या पॉलिसी चेंजेस के ऑर्डर से इनका धीरे धीरे कम ही होता है, तो इसलिए ये वाला थ्रेट इनके पास रहेगा। दूसरा है कि ग्लोबल कंपटीशन में दूसरे और बड़े वेल प्लेयर और इंटरनेशनल टीयर 1 ऑटो कंपोनेंट सप्लायर के साथ इनका सीधा मुकाबला होता है। अगर मेरी रिकमेंडेशन की अगर आप बात करेंगे तो टेनेको इंडिया में ना जरूर पैसा लगाना चाहिए। मैं खुद भी लगाऊंगा इनफैक्ट। उसका रीज़न है कि पी वैल्यूशन इनका काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, और स्पेशली जब ऑटो सेगमेंट में सारे सेक्टर ऑटो वाला पी से जूझ रहा है। इसमें डिमांड कम हुई है, सभी जानते हैं, और ऑटोमेटिव सेक्टर के प्राइस काफ़ी हद तक करेक्ट हुए हैं। तो इस हिसाब से जो 23 पे ये पी लेके आ रहे हैं, उससे तो होना चाहिए कि 30 से 40 पे होना चाहिए। ये मेरा कॉल रहेगा, बाकी आप अपने ड्यू डिलिजेंस जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और गूगल बाबा को हैप्पी करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच।